कहानी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे लुक सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। अगर आपके पास में इतना अच्छा लुक्स नहीं है लेकिन बहुत सारा पैसा है तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में बहुत सारा पैसा है लेकिन बिल्कुल भी लुक्स नहीं है तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपकी तरफ लड़कियां देखेंगी तक नहीं। ये कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर क्रिश की, जो कि इतना गंदा दिखता है कि उसकी तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। क्रिश इस दुनिया के सबसे ज्यादा कुछ सुंदर लोगों में से एक था। सभी लोग क्रिश से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट करते हुए गलती से उसके मुंह पे एसिड गिर गया, जिसकी वजह से क्रिश एक मॉन्स्टर की तरह दिखने लगा। क्रिश कहीं भी बाहर जाता तो उसको देख के लड़कियां काफी डर जाती। क्रिश ने डिसाइड किया कि वो अपनी शक्ल से लोगों का दिल नहीं जीत पाएगा तो वो अपने काम से लोगों का दिल जीतेगा। 20 साल तक उसने अपने मेडिकल स्किल से लोगों की काफी ज्यादा हेल्प करी। वो छोटी छोटी कंट्रीज के अंदर गया जहाँ पे वॉर चल रही थी और वहाँ पे जाकर उसने लोगों की हेल्प करी और बहुत सारी सर्जरीज भी करी। फाइनली अब क्रिश काफी ज्यादा फेमस हो गया था और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थी उसने भी क्रिश की तारीफ में बैनर्स निकाले। इंसान के तौर पर सभी लोगों ने क्रिश की तारीफ करी, लेकिन उसे कभी भी लड़की नहीं मिली। एक दिन सर्जरी करते वक्त उसके कैंप पे मिसाइल गिर गया। मरते वक्त भी क्रिश गॉड से प्रे कर रहा था कि प्लीज आप मेरा फेस वापस कर दीजिए। अगर मुझे वापस मौका मिला तो मैं हर एक सुंदर लड़की को पटाऊंगा। फटने के बाद क्रिश अपनी आंखें खोलता है। आस पास की जगह देखते हुए क्रिश बोल रहा होता है, ये कौन सी जगह है और आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ? मेरे तो पूरे चिथड़े उड़ गए थे। मेरे कपड़ों को भी देख के लग रहा है कि मैं मॉडर्न टाइम में तो नहीं हूँ। तभी वो जाके शीशा देखता है। क्रिश सोच रहा होता है, फाइनली मेरा ये चेहरा वापस आ गया। गॉड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात मान ली। अब मुझे देखना कि आखिर इस वर्ल्ड में मेरी कंडीशन क्या है। तभी क्रिश का सर दुखने लगता है। क्रिश इस बॉडी के रियल ओनर की मेमोरीज के अंदर आ गया होता है। इस बॉडी के रियल ओनर का नाम भी क्रिश ही था। भले इस क्रिश के पास में बहुत सा अपीयरेंस था, लेकिन वो एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ था। लगातार 10 साल तक पढ़ाई करने के बावजूद भी वो 10 वर्ड नहीं सीख पाया। फिर 2 साल पहले क्रिश की मुलाकात हुई जू फैमिली के लड़की से, जिसके पीछे वो दीवाना हो गया। जो जू फैमिली की लड़की थी उसे काफी खतरनाक बीमारी थी, जिसको ठीक करने के लिए उसको शादी करनी काफी जरूरी थी। क्रिश इतना बड़ा बेवकूफ था कि उसने अपने जान के खतरे को साइड में रख दिया और खुशी खुशी जू फैमिली की लड़की से शादी कर ली। जो जू कियान थी वो शादी के बाद में ठीक होने लगी और पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। जू फैमिली में क्रिश की कोई भी इज्जत नहीं करता था, यहाँ तक कि सर्वेंट्स तक क्रिश की इंसल्ट करते थे। लेकिन जो जू कियान थी वो सबकी तरह बुरी नहीं थी। उसने सर्वेंट्स को उनकी गलती के लिए डांटा और क्रिश को अच्छे कपड़े और खाना दिया। शादी करने के बाद भी आज तक क्रिश ने कभी भी जू कियान को छुआ तक नहीं था। क्रिश इस जू कियान को देख के उसकी आवाज को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता था। लेकिन 6 महीने पहले क्रिश को जू कियान की बीमारी हो गई। कियान ने बहुत सारे फेमस डॉक्टर से बात करी, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। क्रिश डे बाय डे वीक होता गया और आज वो दिन था जिस दिन पुराना क्रिश मारा गया और नए क्रिश को उसकी बॉडी मिल गई। क्रिश हंसते हुए बोल रहा होता है, भले से ही मैं इस फैमिली का सिर्फ नाम का सन इन लो हूँ, लेकिन ये फैमिली काफी ज्यादा अमीर है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी जाने वाली है। गॉड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये मेरी लाइफ काफी ज्यादा आसान बना दी। तभी क्रिश को गेट के पास से किसी की बात करने की आवाज आती है। बाहर को सर्वेंट्स बोल रहे होते क्रिश मर गया होगा। उस कमीने को तो पहले ही मर जाना चाहिए था। उस पागल को क्या लग रहा था कि वो जू फैमिली का सन इन लॉ बन जाएगा। पहला सर्वेंट बोल रहा होता है, मैंने हमारे बटलर को किसी खाने में जहर मिलाते हुए देखा है। दूसरी सर्वेंट बोल रही होती है, ऐसी बातों को ओपनली मत बोलो, किसी ने सुन लिया तो हम लोग को फालतू में डांट पड़ेगी। चलो चलो क्रिश की लाश देखते हैं। लेकिन जैसे वो लोग गेट खोलते हैं वो देखते हैं क्रिश को जो कि खड़ा होता है। वो लोग काफी डर गए होते हैं और भागते हुए बोल रहे होते हैं क्रिश अभी जिंदा है। वही क्रिश सोच रहा होता है, इन बंदों ने बोला कि मुझे पॉइजन दिया गया है। मैंने इस बॉडी के ओनर के दिमाग में तो कुछ और ही देखा था। लगता है गॉड ने मेरे साथ में कुछ इतना भी अच्छा नहीं किया। इस फैमिली का सन इन लॉ होना मेरे लिए बहुत ही बड़ा कर्ज है। अब मैं क्या करूं? इस बंदे के दिमाग में तो सिर्फ कचरा भरा हुआ है। इसकी मेमोरी को यूज करते हुए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे क्रिश अपनी आंखें बंद करता है वो अपने दिमाग के अंदर आता है। क्रिश अपने सामने कंप्यूटर देखता है। क्रिश सोच रहा होता है ये तो वही कंप्यूटर है जो कि मैं अपने साथ में अफ्रीका में लेके गया था। इसके अंदर जितना भी डाटा है वो सभी स्टोर्ड है और पता नहीं क्यों मेरी आंखें भी मुझे काफी ज्यादा अलग लग रही है। फिर जब क्रिश एक बॉक्स देखता है तो वो उसके आर पार देख पा रहा होता है। क्रिश सोच रहा होता है मैं चीजों के आर पार देख सकता हूँ। लगता है ये उस एक्सरे का इफेक्ट है जो कि मैं अपने साथ में लेके आया था। लगता है बॉम्ब के फटने की वजह से मेरा जो कंप्यूटर था और मेरा जो एक्सरे था वो मेरे दिमाग के अंदर रह गया है और मेरे साथ में टाइम ट्रेवल करके यहाँ पे आ गया। चलो अब चेक करते हैं कि क्या इन दोनों की पावर को मैं एक साथ यूज कर सकता हूँ। ये बोलते हुए क्रिश एक वॉच की तरफ देखने लगता है। उसे पता चलता है कि वो एक पोर्सलेन का वास है जो कि 15 साल पुराना है। क्रिश सोच रहा होता है तो काफी ज्यादा कमाल की पावर है। तभी गेट खुलता है और जू कियान एंटर करती है। जू कियान बोल रही होती है, मैंने सुना है कि तुम खड़े हो पा रहे हो, मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। तभी क्रिश का कंप्यूटर उसको बता देता है कि ये जू कियान है। जू कियान डॉक्टर से बोल रही होती है, प्लीज आप एक बार क्रिश को चेक करिए। डॉक्टर जब क्रिश को चेक करते हैं तो वो बोलते हैं तो काफी अच्छी बात है, क्रिश तो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और इसकी बॉडी भी काफी ज्यादा हेल्दी हो चुकी है। पहले तो कियान चिढ़ते हुए बोल रही होती है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ दिन पहले ही तो ये मरने के कगार पे था। फिर कियान एक्टिंग करते हुए रोने लगती है और बोलती है तो काफी अच्छी बात है। क्रिश सोच रहा होता है ये लड़की तो काफी ज्यादा खतरनाक है, ये अपने एक्सप्रेशन को काफी जल्दी चेंज कर सकती है। इसी का लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ जो कि ये समझ नहीं पाएगा।
कियानियान डॉक्टर से बोल रही होती है मुझे अपने हस्बैंड से कुछ बात करनी है, तो प्लीज आप बाहर चले जाइए। डॉक्टर के बाहर जाने के बाद में कियानियान बोल रही होती है तुम फाइनली रिकवर कर गए, मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ। क्रिस सोच रहा होता है जू कियानियान काफी अलग इंसान है, ये बिल्कुल भी वैसी इंसान नहीं है जैसा कि इस बॉडी के ऑनर के मेमोरीज के अंदर है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने ऑनर की मेमोरीज को एडिट कर दिया है। मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी को पोजन करने वाली कोई और नहीं बल्कि यही होगी। कहीं ऐसा भी ना हो कि ये मुझे अभी भी अकेले में मार डाले। कियानियान किससे बोल रही होती है आज तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी काफी ज्यादा टेंशन हो रही है, वो काफी बार हमारे घर पे आए हैं तुम्हें वापस जाने के लिए। तुम्हारी मॉम ने तो हमारे सामने भीख भी मांगी थी कि हम तुम्हें उन्हें वापस कर दे। तुम्हारी मॉम को देखते हुए हम सभी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। क्रिस सोच रहा होता है लगता है मुझे अपने घर से बाहर निकालने वाले हैं, लेकिन मैं तो एक बेवकूफ हूँ ना, आखिर मैं इसकी बातों को समझ कैसे सकता हूँ। ये बोलते हुए क्रिस पागल की एक्टिंग करने लगता है। कियानियान सोच रही होती है ये गधा गधा ही रहेगा, इसे मेरी बातें समझ में नहीं आने वाली। तभी वहाँ पे लात मारते हुए कोई गेट को खोल देता है। क्रिस को पता चलता है कि इस बंदे का नाम है झैंगजिन, जो कि 24 इयर्स का है। झैंगजिन आते हुए कियानियान को किस कर लेता है। झैंगजिन बोल रहा होता है कियानियान मेरी फियोंसे है, अब तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं है, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। क्रिस सोच रहा होता है अब मुझे समझ में आया कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। कियानियान पहले काफी ज्यादा बीमार थी, उसे शादी करने के लिए कोई चाहिए था, इसी वजह से इसने इस बेवकूफ क्रिस से शादी कर ली, लेकिन अब ये पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। इसी वजह से ये मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मैं मरा नहीं तो अभी मुझे बाहर फेंकना चाहते हैं। कियानियान एक्टिंग करते हुए बोल रही होती है क्रिस मुझे माफ कर दो, तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, लेकिन हम साथ नहीं रह सकते। क्रिस सोच रहा होता है ये यहाँ पे अभी भी अच्छी बनने की एक्टिंग कर रही है, लेकिन मुझे पता है कि ये दोनों ही बंदे जो कि मेरे पास में है ये काफी ज्यादा कमीने हैं। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी हरकत की तो ये मुझे मरवा डालेंगे, सबसे बेटर ये है कि मैं ऐसे निकल जाऊँ। क्रिस बोल रहा होता है ठीक है मैं चला जाऊंगा। झैंगजिन कियानियान को ले जाते हुए बोल रहा होता है आधे घंटे के अंदर यहाँ से निकल जाओ, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। क्रिस अपना फेस देखते हुए बोल रहा होता तुम मुझे अभी भी कच्चा समझ रहे हो, पर जू फैमिली मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वैसे भी जू फैमिली तो बहुत ज्यादा छोटी फैमिली है, मैं यहाँ पे और भी सुंदर लड़की को पटाऊंगा। क्रिस जब लेटा होता है तभी उसे बाहर से झैंगजिन की आवाज आती है। झैंगजिन बोल रहा होता है अब हमें शादी जल्दी करनी होगी, क्योंकि जो काउंट जुआनून है उनके घर में शादी होने वाली है, और अगर ऐसा होगा तो हमारी शादी के बारे में कोई बात नहीं करेगा। दूसरा बंदा बोल रहा होता है क्या तुम काउंट जुआनून की बड़ी बेटी जेनी के बारे में बात कर रहे हो। झैंगजिन बोल रहा होता है हाँ मैं जेनी की बात कर रहा हूँ, जिसको कि जुआनून सिटी की प्रिंसेस कहा जाता है, क्या तुम कभी उससे मिले हो, वो काफी ज्यादा सुंदर है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है हाँ प्रिंसेस काफी ज्यादा पावरफुल भी है और काफी ज्यादा प्राउड भी, वो ऐसे ही कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करती। झैंगजिन बोल रहा होता है हाँ उन्हें इतना प्राइड तो होना ही चाहिए, वो काउंट की फैमिली से बिलोंग करती है, पिछले कोई 1000 सालों से उनकी फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा पैसे वाली रही है। उनकी बातों को सुनते हुए क्रिस सोच रहा होता है लगता है जेनी काफी ज्यादा पावरफुल लड़की है, लगता है मुझे इसी को पटाना पड़ेगा। जू फैमिली मेरा वेट करो, मैं तुम लोगों को तबाह कर दूंगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं क्रिस को जू फैमिली ने घर से बाहर निकाल दिया होता है। गार्ड्स बोल रहे होते हैं क्रिस एक बहुत ज्यादा घटिया आदमी है, इसने हमारी जू फैमिली के कियानियान से शादी करी और हमारी जू फैमिली ने इसे काफी अच्छे तरीके से ट्रीट भी किया, पर इसने हमारे घर में से पैसा चुराया और बहुत सारे मेड्स को मोलेस्ट भी किया है। वैसे तो इसकी सजा मौत है, लेकिन हमारे मास्टर काफी ज्यादा काइंड है, इसी वजह से इसकी जान को बख्श रहे हैं। अब जू कियानियान और क्रिस के बीच में कोई भी शादी नहीं है, और जो क्रिस है वो जू फैमिली को छोड़ के जा रहा है, वो अब कभी भी यहाँ पे लौट के नहीं आ सकता। क्रिस सोच रहा होता है घटिया तुम लोग हो और घटिया मुझे बोल रहे हो, तुम लोग यहाँ पे सिर्फ मुझे बदनाम कर रहे हो ताकि जू कियानियान की शादी आराम से हो जाए। चलो ये तो काफी अच्छी बात है, मेरे फेस के ऊपर कोई भी स्केच नहीं पड़ा, क्योंकि मैं अपने फेस को खराब होते हुए फिर से नहीं देख सकता, लगता है पहले मुझे अपने घर चलना चाहिए। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं क्या सारा काम हो गया है। गार्ड बोल रहा होता है हाँ मास्टर सारा काम हो चुका है। कियानियान बोल रही होती है फादर अब क्या करने वाले हैं, कहीं से मेरी रेपुटेशन के ऊपर तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा ना। जू फैमिली के हेड जू कियान बोलते हैं कि नहीं कुछ भी बुरा नहीं करने वाला, जो भी मैं करूंगा उसे मिस्टर झैंगजिन काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे और उनके खुश होने की वजह से तुम्हारी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी बनेगी। आगे हम देखते रात हो गई होती है। जंगल में चलते हुए क्रिस सोच रहा होता है जल्दी मैं घर पहुंचने वाला हूँ, लेकिन तभी क्रिस को कुछ बंदे घेर लेते हैं। क्रिस सोच रहा होता है मुझे पता ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है, वो लोग मुझे इतने आराम से जाने नहीं दे सकते। फिर जो बंदे वहाँ पे आए होते हैं वो क्रिस को बांध के लेके जाने लगते हैं। वहाँ पे उन लोगों ने गड्ढा खोद दिया होता है, वो लोग बोल रहे होते हैं इसको अंदर डालने का टाइम आ चुका है। वही क्रिस सोच रहा होता है ये लोग तो मुझे जिंदा गाड़ने वाले हैं, ये लोग तो काफी ज्यादा घटिया है। तभी वहाँ पे उस गैंग का बॉस आते हुए बोलता है मैं क्रिस का इस कब्र के अंदर स्वागत करता हूँ, सभी लोग ध्यान से इसके लिए करना जला देना, हम इसे काफी अच्छी खुशहाल मौत देंगे। क्रिस सोच रहा होता है तुम मुझे जिंदा अंदर गाड़ने वाले हो और तुम बोल रहे हो कि तुम मुझे खुशहाल मौत दोगे। लगता है इस बंदे को लेके इस ओरिजिनल बॉडी के ओनर के पास में कुछ इन्फॉर्मेशन है। क्रिस को पता चलता है कि इस बंदे का नाम है तियान हैन और ये यहाँ पे एक बहुत ही बड़े गैंग का लीडर है। इसने अपने हाथों से बहुत सारे लोगों की जान ले रखी है, लगभग इसने आज तक 279 लोगों को मारा है और इसकी बॉडी के अंदर एक नीडल फंसी हुई है। हम देखते क्रिस लगातार तियान हैन को घूरे जा रहा होता है। तियान हैन क्रिस की पट्टी खोलते हुए बोल रहा होता है क्या तुम्हें कुछ कहना है। क्रिस बोल रहा होता है तुम्हारी बॉडी के अंदर एक नीडल है, अगर तुमने इसे बाहर नहीं निकाला तो तुम पक्का से मारे जाओगे, तुम्हारा जो नीडल है वो तुम्हारे लंग्स से काफी ज्यादा करीब आ चुका है
लगातार वो तुम्हारे खून के साथ में बह जा रहा है। एक बार जब वो तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस जाएगा तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तियानहेन सोच रहा होता है इस चीज के बारे में मेरी वाइफ को भी नहीं पता, आखिर इस बंदे को कैसे पता है। फिर तियानहेन बोल रहा होता है सभी लोग बोलते हैं कि तुम एक बेवकूफ हो, लेकिन तुम कोई बेवकूफ नहीं हो। क्रिश बोल रहा होता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तुम हैंडल को बाहर निकालने में। तियानहेन बोल रहा होता है लगता है इसके बदले में मुझे तुम्हारी जिंदगी छोड़नी पड़ेगी, है ना? तुम्हें पक्का से भी जानना होगा कि मुझे किसने बोला तुम्हें मारने के लिए। क्रिश बोल रहा होता है मुझे पता है मुझे मारने के लिए कौन कह सकता है, लेकिन तभी तियानहेन बोल रहा होता है मुझे माफ करना, तुम जिंदा नहीं बच सकते। क्रिश सोच रहा होता है ये कैसा अजीब बंदा है, ये तो यहाँ पे अपनी मौत से भी नहीं डर रहा है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।